Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee एंड आप देख रहे हैं ये सीरीज टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। राइट, सो गाइज अगर आप नए हैं टाइपस्क्रिप्ट पे तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो पुरानी वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट की, जिसका लिंक अभी आई बटन पे आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को जरूर देखें। अदरवाइज आपका ये जो वीडियो है थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा समझना, क्योंकि इसमें क्लासेस और जो इंटरफेसेस हैं उसका पूरा लॉजिक हम यूज करने वाले हैं जो हम पुराने वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो प्लीज उन वीडियोस को पहले आप देख लो, फिर आप ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, कैसे हम लगाएंगे क्लासेस में, कैसे हम करेंगे इंटरफेसेस में और बहुत कुछ इसके अराउंड। तो गाइस पूरा वीडियो जरूर देखना। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक नॉर्मल सा क्लास हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट क्लास में हम लोग कुछ फील्ड्स ले लेते हैं। लाइक मैंने ले लिया नेम, जिसका टाइप मैंने रखा स्ट्रिंग, मैंने एक दूसरा लिया एज, जिसका रखा मैंने नंबर, दूसरा मैंने रखा यहां पे नेम, एज एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग रखते हैं हम लोग। ठीक है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। इसको रखा हम लोगों ने नंबर। तो इस यहां पे हम लोगों ने 3 ले लिए। अब यहां पे हम लोग देखते हैं हैज नो इनिशियलाइजर, तो बिल्कुल सही बात है, इनिशियलाइजर नहीं है। और यहां पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, जैसे कि हम लोग ने पहले भी देखा था। तो गाइज अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है कि इस चीज का पूरा प्रोसेस का जो हम अभी करने जा रहे हैं उसका एक शॉर्टकट भी है। तो इसलिए हम सबसे पहले इस शॉर्टकट का ही डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम डायरेक्टली लिखेंगे पब्लिक नेम स्ट्रिंग कॉमा पब्लिक एज नंबर कॉमा पब्लिक ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, यहां पे पब्लिक ईयर ऑफ ज्वाइनिंग जो हमने लिया उसको रखेंगे नंबर। तो ये हो गया हमारा। और यहां पे हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम हटा देंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि कैसे ये एरर हट गई। इस चीज पे मैंने पूरा डिटेल लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर में ये सारी चीजें कवर कर ली। और करने के बाद यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, एक सिचुएशन समझते हैं कि जैसे यहाँ पे हम एक मेथड ऐड करते हैं सबसे पहले, जिसमें हम क्या करते हैं, एलोकेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, कि इसके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हम इसको अलाउ करने वाले हैं। तो गाइज अगर आपने देखा होगा तो पिछली बार हमने एक हाइब्रिड तरीके से इनिशियलाइजेशन किया था। वो कैसे किया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने बनाया प्राइवेट सब्जेक्ट्स। ये एक्सेस मॉडिफायर के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। सब्जेक्ट्स जिसको मैंने रखा स्ट्रिंग टाइप का एरे। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया और सब्जेक्ट्स को बना दिया। इसका इनिशियलाइजेशन जरूरी है, इसका वैल्यू हम कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट ब्लैंक एरे से डिफाइन कर देंगे सब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे एलोकेट सब्जेक्ट्स मैंने जो बनाया, यहाँ पे सब्जेक्ट्स को मैंने प्राइवेट रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, एलोकेट सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पे हम लेंगे सब्जेक्ट जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, क्योंकि हम स्ट्रिंग ही ऐड करने वाले हैं। और यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपली सब्जेक्ट्स के अंदर डॉट पुश करेंगे। आपने देखा कि कैसे इसमें एरे के मेथड्स अपने आप आ गए। यही ब्यूटी है टाइपस्क्रिप्ट की। यहां पे हमने ऐड कर दिया सब्जेक्ट को। ठीक है, करेक्ट, ये हो गया। तो यहां पे हमारा बन गया अपना स्टूडेंट क्लास, और इसके नीचे हम एक बनाते हैं स्टूडेंट stud1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, यहां पे हमें क्या क्या वैल्यूज देनी है, नेम देनी है तो नेम दे देते हैं, एज देना है, एज नंबर होना चाहिए तो एज दे दिया मैंने, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग मैंने दे दिया। बस हमारे पास 3 ही थी, हमने बना दिया। अब एक काम करते हैं, इसको लॉक करके देखते हैं। यहां पे हमने डाला stud1। ठीक है, stud1
यहां पे स्टूड1 को डाल देता, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टूड1। अब चल के हम लोग ब्राउजर में एक बार देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है। तो हमें ये मिल रहा है ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एज है, नेम है, सब्जेक्ट्स है और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है। तो गाइज अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आप जानते हो यहाँ पे कि हम इस सब्जेक्ट्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम स्टूड1 डॉट सब्जेक्ट्स लिखना चाहें तो आप भी देख सकते हो यहाँ पे कि हमें सब्जेक्ट्स नाम से कोई भी सजेशन नहीं आ रहा है। अगर हम ऐसा कर भी देते हैं तो हमको एरर मिल जाएगी, देखिएगा सब्जेक्ट्स डॉट पुश, ये अब खुद देखो कि ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर दे रहा है। देखो आ गया ना एरर। क्या कह रहा है देखो, प्रॉपर्टी सब्जेक्ट इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास स्टूडेंट, तो उसी के अंदर हम यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको प्राइवेट बना दिया। अब इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपल वही तरीका हम यूज करेंगे। हमारे पास जो मेथड है एलोकेट सब्जेक्ट्स, और हमने इसको सब्जेक्ट्स एलोकेट कर दिए लाइक इंग्लिश, और इसको हमने दे दिया हिंदी दे देता, ठीक है, हिंदी। तो यहां पे हमने इसको 2 सब्जेक्ट्स दे दिए। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं स्टूड1 में क्या सब्जेक्ट्स आए, एक बार हम चेक करते हैं। यहां पे अगर आप देखो तो हमारे पास सब्जेक्ट्स इंग्लिश और हिंदी आ चुका है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग भी है, और ये सारी चीजें हम कर पा रहे हैं। इतना समझ में आया, राइट। अब देखते हैं क्या सीन है हमारा यहाँ पे इनहेरिटेंस का। अब हम क्या करते हैं, हमने ये सोचा कि यार ये स्टूडेंट क्लास तो है, हमें एक नया क्लास बनाना था। कौन सा क्लास बनाना था, हमें एक बनाना था क्लास कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हमने एक नया क्लास बनाना था। अब देखो कॉलेज स्टूडेंट हो या नॉर्मल स्टूडेंट हो, उसका कोई ना कोई नाम होगा, ठीक, उसका कोई ना कोई एज भी होगा, उसका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग भी होगा। थोड़े बहुत फर्क हो सकता है कि इसमें सब्जेक्ट्स में फर्क हो सकते हैं कि स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट्स तो होंगे, राइट, स्कूल के हों या कॉलेज के हों। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि यहाँ पे ये कॉलेज स्टूडेंट जो है ना, इसका एक तो बेनिफिट ये है कि इसका अपना खुद का एक प्रॉपर्टी है। इसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रीम, जिसमें मुझे ये रखना है कि ये कॉलेज का जो बंदा है वो किस स्ट्रीम का, आर्ट्स का है या कॉमर्स का है या साइंस का है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया स्ट्रीम, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली कंस्ट्रक्टर भी बनाना है। कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने स्ट्रीम रख दिया यहाँ पे, ठीक। अब देखो फिर वही चीज जो मैंने पहले किया था, वही शॉर्टकट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उठाएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक। अभी कुछ भी जरूरत नहीं है। अब हमने सोचा कि यार ऐसा काम करते हैं कि देखो स्टूडेंट के अंदर जितनी चीजें हैं वो ही सारी फीचर्स हमको यहाँ पे भी चाहिए, कॉलेज स्टूडेंट्स में भी। तो हम क्या करते हैं यार, इसको ना एक्सटेंड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई कॉलेज स्टूडेंट है ना, वो एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड्स स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को एक्सटेंड कर रहा है। जैसे ही मैंने लिखा एक्सटेंड्स, तो ये क्या हो गया, यहां पे इंप्लीमेंट हो गया कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिट किया मैंने स्टूडेंट को कॉलेज स्टूडेंट के अंदर, ठीक। ये एस नहीं होगा, कॉलेज स्टूडेंट होगा। अब यहां पे आने लगी एरर। क्या एरर आ रही है, कंस्ट्रक्टर्स फॉर डिराइव्ड क्लास मस्ट कंटेन अ सुपर। तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, इसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हम जानेंगे, तो बहुत ध्यान से आप पूरी वीडियो को देखो। आपको भी पता है कि मेरी वीडियोस थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, बट बहुत ज्यादा उसमें डिटेल होती है और आपको बहुत ध्यान से चीजें देखनी पड़ेंगी। मिस कर दोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट आपसे मिस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट स्ट्रीम बनाया, और यहाँ पे अब क्या करते हैं, अगर हम नॉर्मली ऐसे सुपर को कॉल करते हैं, सुपर लिखने का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा पेरेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं। सुपर फंक्शन की तरह लिखा हम लोगों ने इसको, सुपर फिर फंक्शन की तरह लिखा। इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट के फंक्शन, जो पेरेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। अब जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर वो क्या रहा है कि भाई यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स होने चाहिए बट गॉट 0। इसका मतलब इसको नेम भी देना है, इसको एज भी देना है और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग भी देनी है। तो ये हमें कहां से मिलेगा, फिर हमें इसको लेना पड़ेगा, जब कॉलेज स्टूडेंट क्रिएट हो रहा होगा तब लेना पड़ेगा, या कोई स्टैटिक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि भाई इसको हम ले ही लेते हैं। हमने कहा कि नेम हमारा स्ट्रिंग होगा, एज हमारा नंबर होगा और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो भी हमारा नंबर होगा, ठीक। ये हमने ले लिया, और एक स्ट्रीम जो हमारी है वो भी हमने ले ली इसमें स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, ये नेम
एज और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ये 3 वैल्यूज जैसे दिए, देखो आप एरर हट गया क्योंकि इसको 3 वैल्यूज चाहिए थी, वो 3 वैल्यूज हम लोगों ने इसको दे दिया। ठीक है, अभी ये स्ट्रीम भी इसमें सेट हो जाएगा। एक काम करते हैं अब हम लोग कि यहाँ पे एलोकेट सब्जेक्ट्स जो है इसको करते हैं बंद, और एक चीज काम करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या काम करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, अब जो पहले हम लोग ने ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का बनाया था, यहाँ पे हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सी स्टूडेंट1, मतलब कॉलेज स्टूडेंट1 इज इक्वल टू न्यू कॉलेज स्टूडेंट। इसका अगर टाइप देना हो, अगर इसका भी टाइप देना हो तो हम क्या देंगे, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो किस टाइप का आएगा, कॉलेज स्टूडेंट टाइप का। तो हम क्लास एज ए टाइप भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं इसलिए कहता हूँ कि छोटी छोटी बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ, स्किप हो जाएंगी तो बहुत सारे कंसेप्ट मिस हो सकते हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट टाइप का बनाया है इसको मैंने, इसमें क्या जाएगा, नेम एज वगैरह सब जाएंगे। मैंने इसको यहां से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे एक स्ट्रीम जो एडिशनल है वो भी ऐड कर देते हैं, आर्ट। ठीक है, मैंने आर्ट स्ट्रीम का ऐड कर दिया, चलो इसको साइंस कर देते हैं। ठीक है, साइंस का हूं तो साइंस का ही ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे सी स्टूड1 को भी कर देते हैं लॉग। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं हम लोग ब्राउजर पे चल के कि क्या वैल्यूज मिल रही हैं। तो हमारा स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एज है, नेम है, सब्जेक्ट्स नहीं है, हमने ऐड नहीं किया, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है, बिल्कुल सही है। कॉलेज स्टूडेंट के अंदर हमारे पास एज 20 रौनक, साइंस, देखो साइंस स्ट्रीम आ गया जो कि एडिशनल है, और बाकी सारी चीजें इसके अंदर अपने आप आ गई। तो हमने क्या किया, इनहेरिट किया, तो वो प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ गई। यहाँ पे अगर मैं कोई और वैल्यू देता, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, अमित दे देता हूँ, इसको 25 कर देता हूँ और इसको 18 कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो ताकि आपको ये क्लियर हो कि वैल्यूज आ कहां से रही है। देखो अमित 25 2018 आई सारी डिटेल्स कॉलेज स्टूडेंट में, और स्टूडेंट जो रौनक है उसका अलग है। ये समझ में आया कैसे हम लोग ने एक्सटेंड किया एक क्लास को दूसरी क्लास में, क्लियर। अब देखो धीरे धीरे इस चीज को हम लोग कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं और कैसे धीरे धीरे हम लोग और कंसेप्ट्स को जानते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स को कर दिया। ठीक, अब मैंने सोचा कि यार इसके अंदर ना एक मेथड बनाता हूं जो क्या करेगा, मुझे सारे सब्जेक्ट्स दे देगा। ठीक, सारे सब्जेक्ट्स दे देगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे गेट ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, गेट ऑल सब्जेक्ट्स नाम का मैंने ऐसा बनाया जो कि क्या करेगा, हमें जितने हमारे सब्जेक्ट्स है उनको कॉन्कैटिनेट करके एक स्ट्रिंग देगा। ठीक है, इसका काम क्या है, गिव स्ट्रिंग और कॉन्कैटिनेटेड सब्जेक्ट्स, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको कॉन्कैटिनेट करके दे देगा। मतलब हमें क्या रिटर्न करना है, यहाँ पर रिटर्न दिस डॉट सब्जेक्ट्स डॉट ज्वाइन कॉमा सेपरेटेड ज्वाइन कर लिया। अब आप सोच रहे होगे यार सब्जेक्ट्स तो इसका पार्ट है, राइट, स्टूडेंट का पार्ट है, और स्टूडेंट को हम लोगों ने कर लिया इनहेरिट कॉलेज के अंदर। तो यार इसमें हमें ये एरर क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर यहां पे मैं दिस डॉट नेम लिखूं कोई एरर नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बट सब्जेक्ट्स के केस में क्यों एरर आ रहा है, इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने जो एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है वो हम लोग ने यूज किया है प्राइवेट, और प्राइवेट कीवर्ड का यूज करके जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज बनाते हैं या मेथड्स बनाते हैं सिर्फ वो उसी क्लास के अंदर यूज हो सकता है और किसी क्लास के अंदर यूज नहीं हो पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रॉपर्टीज जो भी है या मेथड्स हैं उनको हम चाहते हैं कि हमारे सिर्फ जो इनहेरिटेड क्लास है, मतलब जो हमारे सब क्लास है, हमारे जो चाइल्ड क्लास है, किसने भी हमें इनहेरिट किया हो वहां पे अलाउ कर दूं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया कीवर्ड जानेंगे जिसका नाम है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब ये पब्लिक और प्राइवेट के बीच का पार्ट होता है, तो ये पूरी तरह से प्राइवेट भी नहीं है और पूरी तरह से पब्लिक भी नहीं है। तो ये अपनी क्लास में जहां पे डिफाइन है वहां पे एक्सेस हो सकता है और किसी भी उस क्लास के सब क्लास में या चाइल्ड क्लास में यूज हो सकता है। तो कॉलेज स्टूडेंट क्योंकि स्टूडेंट का एक सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है, इसलिए यहाँ पे अब हम यूज कर सकते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे एरर आना बंद हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट्स ऐड करते हैं यहाँ पे सी स्टूड1 पे, और इसका कंसोल अभी बंद कर देते हैं। आपको ये चीज क्लियर हो गया तो मैं कंसोल क्यों ओपन रखूं, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, सी स्टूड1 का। ठीक, सी स्टूड1 का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, सब्जेक्ट्स ऐड कर देते हैं लाइक फिजिक्स
केमिस्ट्री। ओके, अब ये 2 सब्जेक्ट्स मैंने ऐड कर दिए। अब एक काम करते हैं, चल के देखते हैं कि क्या हुआ, क्या हमें वैल्यूज मिल रही हैं। पहले तो देखते हैं, देखो यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स में 2 सब्जेक्ट्स ऐड हो गया। पहली बात तो हमारा एक्सेस हो रहा है, वेरिएबल में वैल्यूज भी सेट हो रही हैं। अब एक बार गेट स्टूडेंट्स कॉल करके देखते हैं, सॉरी गेट सब्जेक्ट्स कॉल करके देखते हैं। लॉग सी stud1 डॉट गेट ऑल सब्जेक्ट्स, देखो अपने आप आया, ये कर दिया मैंने। अब देखो यहां पे हमें वैल्यू मिल गई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, करेक्ट। तो समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज किया, कहां पे जरूरत पड़ी, किस तरह के सिनेरियोज में हम प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, कैसे हम यहां पे मिक्स कर रहे हैं, कि कैसे हम खुद का भी एक रख रहे हैं प्रॉपर्टीज, और कैसे हम लोगों ने पेरेंट के जो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हैं उनका भी यूज किया। समझ में आ गया, क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट चीज। देखो नेक्स्ट चीज में मैं आपको बताता हूं ये कि कैसे हम इंटरफेसेस का यूज कर सकते हैं क्लासेस के साथ। अभी तक इंटरफेसेस अलग यूज किया, क्लासेस अलग यूज किया। अब ये सोचो कि कैसे हम क्लास के अंदर इंटरफेसेस का यूज कर सकते हैं, कैसे इंटरफेस के अंदर दूसरा इंटरफेस यूज कर सकते हैं। तो क्लास के अंदर क्लास का यूज देखा, अब इंटरफेस के साथ इसका इंटरेक्शन देखते हैं। देखो अब मैं क्या सोचता हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि यार ये देखो नेम जो है, एज है, ठीक है, ये मुझे लगता है यार ये स्टूडेंट से नहीं मतलब है, कोई भी पर्सन होगा, उस पर्सन का कुछ ना कुछ नाम होगा, उसका कुछ ना कुछ एज होगा, करेक्ट। तो क्यों ना एक काम करते हैं कि जो भी इस टाइप का कोई क्लास बना रहा है जो किसी पर्सन पे बेस्ड है, लाइक स्टूडेंट एक पर्सन पे बेस्ड है, टीचर क्लास बना रहा हूं वो भी एक पर्सन पे बेस्ड है, एम्प्लॉय क्लास बना रहा हूं वो भी एक पर्सन पे बेस्ड है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक इंटरफेस बनाता हूं पर्सन टाइप का, पर्सन टाइप का। और मैंने कहा कि यार देखो कोई भी पर्सन है तो उसकी ये प्रॉपर्टीज तो होंगी, उसका नाम भी होगा और उसका एज भी होगा, करेक्ट। और मैं कहता हूं कि कोई पर्सन है उसका नेम भी होगा, एज भी होगा, मैं कहता हूं उसका जेंडर भी होगा। बिल्कुल, जेंडर मैंने कहा स्ट्रिंग है। अब देखते जाओ, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे हमने कहा यार देखो अच्छी चीज अगर इंप्लीमेंट करनी है तो मैंने कहा कि यार देखो स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट इंप्लीमेंट्स पर्सन। अब देखो क्या हमें इससे बेनिफिट मिल रहा है, स्टूडेंट इंप्लीमेंट्स पर्सन है, तो स्टूडेंट इंप्लीमेंट्स पर्सन में जैसे मैंने किया, देखो यहां पे एरर मिलने लगा। क्या कह रहा है कि दिस टाइप स्टूडेंट इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम टाइप पर्सन, नेम, एज एंड जेंडर। इट मीन्स कि नेम, एज एंड जेंडर जो जरूरी था वो हमने तो यहां से मिस कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे नेम ऐड कर देंगे, एज ऐड कर देंगे, यहां पे नंबर, और जेंडर वो भी हमारा स्ट्रिंग है। अब देखते हैं, एक काम हम ये करने की कोशिश करते हैं कि यहां पे जो हमारे पास एज है इसको हम चेंज करते हैं स्ट्रिंग में, देखते हैं क्या कोई एरर आती है नहीं आती है, ठीक है। तो अगर देखो आप यहाँ पे हमें एरर मिल रही है, क्या कह रहा है कि पर्सन इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑन द टाइप पर्सन, ठीक है। अगर इसको करते हैं एक बार से, देखो एक्सपेक्टेड 4 आर्गुमेंट्स बट गॉट 3। चलो इसको, ये तो नेक्स्ट मैटर हो गया, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। इसको क्या किया यहाँ पे लोगों ने, नेम, एज, जेंडर एंड, अच्छा हम लोगों ने पब्लिक कीवर्ड मिस कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्रिएशन नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। इसके आगे ऐड कर देते हैं, इसके आगे हम लोगों ने कर दिया इसको ऐड, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तब क्या कह रहा है कि द टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। किसके लिए कह रहा है, एज के लिए कह रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया यहां पे, तो इससे क्या हो कि एक सॉलिड जो स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया वो हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा इंटरफेस। मतलब इंटरफेस ने क्या किया, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया, एक फॉर्मेट बनाया, एक ब्लूप्रिंट बनाया कि इस तरीके से ही आपको चीजों को क्रिएट करना है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी अपनी तरीके से अगर क्रिएट करना चाहेगा तो वो नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तो इसमें एक स्ट्रिक्ट रूल टाइप से लग गया, हमने कहा भाई इसको नंबर ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, तो आप एरर हट गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे नेम है, एज है, जेंडर है और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है। अब यही सेम चीज हमको यहाँ पे भी पास करनी पड़ेगी, नेम, एज, और यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी हमें। तो हमने यहाँ पे करते नेम, एज, जेंडर, स्ट्रिंग, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पे भी हम इसको भेज देते हैं जेंडर। बिल्कुल सही हो गया एरर। हम देखते हैं
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 5 आर्गुमेंट्स। अब ये कहाँ पे एरर आ रही है, जहां पे हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन किया है। तो मैं अभी के लिए इसको बंद कर देता हूँ। हम सी स्टूड 1 पे काम कर रहे हैं, तो नेम एज जेंडर, नेम एज जेंडर देन ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हेलो। ठीक है, जेंडर में मैंने हेलो लिखा। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये गलत है, और बट क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया है तो देखो कुछ भी मैं दे सकता हूं और ये कुछ भी चलेगा। अगर यहाँ पे जाके हम चेक भी करते हैं तो हम देख सकते हैं कि नेम अमित हो गया, एज 25 एंड जेंडर इज हेलो। बट क्या ये सही है? जेंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर मेल और फीमेल, या फिर हम शॉर्ट में अगर लिखते हैं तो एम या एफ होना चाहिए। तो इसको हम कैसे रेस्ट्रिक्ट करें यूजर को कि वो वहां पे स्ट्रिंग तो एंटर करे बट सिर्फ मेल या फीमेल करें? तो अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम यूनियंस का यूज कर सकते हैं, टाइप एलियासेस का यूज कर सकते हैं, इनम्स का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पे देखो टाइप एलियास बनाएंगे एक, जिसका नाम रखेंगे टाइप जेंडर। टाइप जेंडर बनाएंगे और इसमें हम यूनियन यूज करेंगे किसका, एम एंड एफ का। ये टाइप लिटरल और टाइप एलियास दोनों का यहां पे मिक्स किया और यूनियन का मिक्स किया। तो यहां पे 3 कंसेप्ट्स यूज हो रहे हैं, टाइप एलियास, टाइप लिटरल एंड यूनियन का। अब यहां पे जेंडर जो टाइप बनाया मैंने, इस टाइप को मैं यूज करूंगा यहां पे जेंडर के लिए। यहां पे पब्लिक जेंडर जो है वो टाइप ऑफ जेंडर होगा। ठीक है, यहां पे सही हो गया। ये इसमें भी हम सही कर देंगे, ये भी जेंडर होगा यहाँ पे इंटरफेस में। आगे जहां पे भी हम लोगों ने जेंडर का यूज किया वो हर जगह पे हम जेंडर टाइप का यूज करेंगे। और अगर अभी यहाँ पे देखें तो हमें ये एरर मिलने लगा, क्यों कि ये कह रहा है कि हेलो इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप जेंडर। यहाँ पे हम एम या एफ ही दे सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, जितना हम लोगों ने भी सीखा है उससे। तो अब देखो यहाँ पे एम या एफ के अलावा ही मिल सकता है। इतना क्लियर हो गया। एक लेवल पे और अगर हम लोग सोचते हैं ऐसे कि मैंने इसको चलो बंद कर देता है, ठीक। एक लेवल पे और अगर हम लोग सोचें, देखो ये जो पर्सन है, ये पर्सन कोई ना कोई एक ह्यूमन बीइंग है। तो हमने कहा कि यार देखो पर्सन का नेम हो सकता है बट एज हो सकता है, बट उस जेंडर का क्या होगा, ह्यूमन बीइंग का एक जेंडर होगा। तो हम एक काम करते हैं, राइट, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज से ही है कि हम कैसे एक मल्टीपल लेवल्स पे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को, और कैसे हम उसको मल्टीपल प्लेसेस पे इनहेरिट भी कर सकते हैं। तो हमने कहा कि इंटरफेस हमने बनाया, और इंटरफेस बनाया एक मैंने ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और मैंने कहा यहां पे ये जो जेंडर है इसको मैंने यहां से हटाया, इसको यहां से मैंने हटाया और इसको रख दिया हमने इसके अंदर, करेक्ट। अब इस ह्यूमन बीइंग को पर्सन इंटरफेस में देखो कैसे हम एक्सटेंड्स ह्यूमन बीइंग। सो गाइस यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर कोई क्लास है तो क्लास के साथ अगर हम एक्सटेंड्स लिखते हैं तो एक क्लास किसी एक ही दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, राइट। और अगर क्लास इंप्लीमेंट करता है किसी दूसरे इंटरफेस को तो यहां पे वो मल्टीपल इंटरफेसेस को भी इनहेरिट कर सकता है। तो हम चाहें तो यहाँ पे पर्सन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग को भी अलग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। ये क्लियर है कि जेंडर भी होना चाहिए, नेम एज भी होना चाहिए। तो एक तरीका ये है कि ये पर्सन ह्यूमन बीइंग को एक्सटेंड कर ले तो उसके अंदर जेंडर प्रॉपर्टी आ जाएगी, या फिर स्टूडेंट पर्सन और ह्यूमन बीइंग दोनों को इंप्लीमेंट कर सकता है। तो ये तरीका मैंने बताया कि एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकता है बट एक सिंगल क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, और जो इंटरफेस है वो मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम एक्सटेंड वाले तरीके से चलते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग बनाया और देखते हैं कि हमारा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है और यहाँ पे हमारा आउटपुट भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसी तरह से कभी भी किसी लेवल पे अगर हमें लगता है यार पर्सन के अंदर ना एक प्रॉपर्टी बहुत मिसिंग है, कि कोई एक प्रॉपर्टी और होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कहा x इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम है, उसका एज है, हमने कहा यार उसका कोई ना कोई नेशनैलिटी होना चाहिए, ठीक है, उस पर्सन का कौन सा नेशन से है। तो हम क्या करेंगे, नेशनैलिटी हमने कहा कि भाई स्ट्रिंग हो सकता है। अब जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया तो इसका बेनिफिट देखो क्या है
कि जो कि स्टूडेंट एक पर्सन है तो स्टूडेंट के अंदर भी नेशनैलिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर जैसे नेशनैलिटी प्रॉपर्टी हमने ऐड की तो हम यहाँ पे ये नेसेसरी हो जाएगा कि हम उसको इंप्लीमेंट करें, राइट। सो इससे बेनिफिट यही होता है कि अगर हम कोई पेरेंट क्लास का कंसेप्ट रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट क्लास में इंप्लीमेंटेशन हुआ तो वो चाइल्ड क्लास में भी होना चाहिए, राइट। सो गाइज यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसे इनहेरिटेंस हम लोग कर रहे हैं इंटरफेसेस में और क्लासेस में। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप जैसे हमेशा मेरे से कांटेक्ट करते हो। इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, फेसबुक पे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी आते हैं। तो सभी लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो आपको भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो पे कमेंट कर सकते हो सबसे पहले। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो मेरे साथ 1-to-1 कन्वर्सेट कर सकते हो डिफरेंट सोशल मीडिया पे और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। गाइस मेरा यहाँ पे काम आप लोगों को क्लियरली चीज़ों को समझाना है, सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे कि मेरी वीडियोस थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत डिटेल में आप लोगों को चीज़ें समझाऊं और आप आराम से बैठ के उस वीडियो को देखो, पूरा ध्यान से उस चीज़ों को समझो, राइट। सो आई होप कि अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को तो आप इस वीडियो को लाइक करके ही जाओगे और इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ जो भी टाइप स्क्रिप्ट पे इंटरेस्टेड है। तो चलिए गाइज हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको बहुत ध्यान से वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।